श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि हित कारण कृपा निधान दीन कुरूप न जाई बखाना सो चरित्र लखी काहू न पावा सो चरित्र लखी काहू न पावा नारद जानी सबहि सिर नावा नारद जानी सबहि सिर नावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना सो चरित्र लख काहू न पावा नारद जानी सबहि सिर नावा। कहते हैं कि कृपा निधान भगवान श्री हरि विष्णु ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि देव ऋषि नारद जी ने तो भगवान को बुलाया कि हे प्रभु, आप मेरे परम हितैषी हैं, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ नारद, तुम मेरे परम भक्त हो, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, मैं वह नहीं करूंगा कि जो तुम इच्छा रखते हो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो वही मैं करूंगा। और जब विश्व मोहिनी के स्वयंवर में नारद जी भगवान विष्णु से उनका रूप मांग करके जाते हैं, उन्हें लगा कि भगवान ने हाँ कह दिया और रूप दे दिया, परंतु भगवान ने उन्हें कुरूप बना दिया कि मेरा भक्त नारद जो सांसारिक विषय वस्तुओं में मोहित हो गया है उसका कल्याण हो। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यह चौपाई देव ऋषि नारद जी के मोह प्रसंग की अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद चौपाई है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी की करुणा का वह रूप दिखाई देता है जो पहली दृष्टि में तो कठोर लगता है, परंतु अंततः भक्त के परम कल्याण के लिए ही होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के कृपा पहले तो लगता है कि भगवान हमें दंड दे रहे हैं, अपमान करा रहे हैं, परंतु उस अपमान में भी उस भक्त का सम्मान छुपा हुआ है। इसीलिए भगवान विष्णु जी कहीं कहीं अपमान भी कराते हैं। अगर अपमान हो, नुकसान हो, हानि हो, तो भी प्रभु इच्छा समझ करके उसे स्वीकार करना चाहिए। यही हम सब परम भक्तों का कर्तव्य है। जिसे हम अपमान समझते हैं वही कभी कभी भगवान का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, उसी में हमारा उपकार छुपा हुआ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा के सागर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान की इस लीला को कोई समझ नहीं पाया। स्वयं नारद जी भी यही मान बैठे कि वह सब लोग नारद जी को सबसे सुंदर रूप में ही देख रहे हैं। नारद जी यही समझ बैठे कि उनका सौंदर्य, उनका तेज जितने भी राजे महाराजे हैं सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि भगवान विष्णु का तेज है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। और सब लोग
देवऋषि नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं, झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं। तो देवऋषि नारद जी को लगता है कि सब मेरे सौंदर्य से मोहित हो रहे हैं, क्योंकि मैंने तो भगवान का स्वरूप मांग लिया है, भगवान ने अपना सौंदर्य दे दिया है, अपना तेज दे दिया है। मैं सबसे तेजवान हूँ, मैं सबसे सौंदर्यवान हूँ। आज तो राजकुमारी विश्वमोहिनी मुझे ही अपना वर चुनेगी। और यही भगवान श्री हरि विष्णु जी की लीला का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। भगवान की कृपा हमें हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, और हमें समझ भी नहीं आती है कि भगवान की लीला क्या है। परंतु हर व्यक्ति चाहता है कि जो मैं इच्छा करूं भगवान उसे पूर्ण कर दे, परंतु भगवान उस व्यक्ति की वैसी इच्छा को पूर्ण करते हैं जिन इच्छाओं की पूर्ति से उसका कल्याण हो। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान की कृपा का अर्थ है कि धन मिल जाए, यश मिल जाए, सफलता मिल जाए, लेकिन भगवान जानते हैं कि यदि कोई वस्तु हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न करे, जिस वस्तु को पाकर हमारा अहंकार बढ़ जाए, हमारा मोह बढ़ जाए, तो वही हमारे पतन का कारण बन जाती है। तो भगवान वैसी वस्तु नहीं देते हैं कि जिससे भक्त के जीवन का पतन हो जाए। ऐसा कोई भी विषय वस्तु भगवान नहीं देते हैं। नारद जी को कुरूप बना देना यह दंड नहीं था, बल्कि नारद जी के अहंकार का उपचार था। नारद जी पूरी तरह से समझ रहे हैं कि मैं सबसे सुंदर हूं, सबसे तेजस्वी व्यक्ति हूं, सारे राजे महाराजे राजकुमार सब हमारे आगे फीके हैं। और नारद जी बढ़ चढ़ करके अपना स्वरूप दिखा रहे हैं सबको। अब इसका भी रूप देखिएगा कैसे बदलता है। कहते हैं ईश्वर कभी कभी कठिन औषधि देते हैं। जैसे एक कुशल चिकित्सक रोगी को कड़वी दवा देता है, वैसे ही भगवान कभी कभी अपने भक्तों के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां देते हैं जो उस समय तो अच्छी नहीं लगती, परंतु बाद में वही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध हो जाती है। जो घटना हमें अपमान दिलाती है, हमें अपमान लगती है, वही हमें विनम्र बना देती है। जो असफलता हमें दुख देती है, वही हमें परिपक्व बना देती है। आज जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है कि जब कभी भी जीवन में हमारे या आपके इच्छाओं की पूर्ति न हो, जब कभी लोग आपका साथ छोड़ दे, जब कभी लोग आपका अपमान करें, आपके योजना को असफल करने का प्रयास करें, तो तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। यह दुनिया छोड़ सकती है, क्योंकि दुनिया लोभ लालच में फंसी पड़ी है, परंतु भगवान का तो आप बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, आपको कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान आपको बड़े संकट से बचा सकते हैं। कभी कभी छोटी संकट में फंसना भी बड़े संकट से बचने का कारण बन जाता है। भगवान वर्तमान नहीं बल्कि पूरा भविष्य देखते हैं, इसलिए भगवान वही करते हैं जो व्यक्ति के जीवन में आवश्यक हो। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि एक माता अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रही है और बच्चे ने हाथ में जलती हुई आग पकड़ लिया है। माता ने उसके हाथ से उस आग को छीन लेती है। बच्चा रोता है, उसे लगता है कि मां ने उसकी प्रिय वस्तु छीन ली, लेकिन मां जानती है कि वही आग उसे जला देगी। इसी प्रकार भगवान भी कई बार हमें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि वे हमारे भविष्य को जानते हैं।
हमारे जीवन को कहाँ ले जाना है। हम सब तो कठपुतली हैं, भगवान के इशारे पर नाचने वाले। हम अपने जीवन को तय करने वाले कौन होते हैं? भगवान ही हमारे जीवन को तय करके कहाँ ले जाना है वो स्वयं ले जाते हैं। क्या देना है, क्या छीनना है, वो स्वयं सब देखते हैं, करते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा केवल सुख देने में ही नहीं है, बल्कि हमारे दोषों को दूर करने में ईश्वर की अहम भूमिका होती है। वे वैसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि हमारे क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सबका नाश हो जाए। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम सदैव ही अपने ईश्वर पर, परमात्मा पर, भगवान पर विश्वास रखें, देवी देवता पर विश्वास रखें। वह हर परिस्थिति में हमें बचाते हैं और हमें कहना चाहिए, हे प्रभु, जो भी आप कर रहे हैं मेरे परम कल्याण के लिए कर रहे हैं। और इसी विश्वास के साथ हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, तभी हम सबका परम कल्याण होने वाला है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।